अरे ये तो ड्रामा क्वीन है, अरे ये तो कंट्रोवर्सी क्वीन है, अरे ये तो बहुत नाटक करती है, बहुत झूठ बोलती है। जिक्र जब राखी सावंत का आता है ना तो इसी तरह की बातें होती हैं। लेकिन आपने सोचा कि ये ड्रामा क्वीन आखिर ड्रामा क्वीन बनी कैसे? कुछ तो कहानी होगी इसके पीछे। और यकीन मानिए कहानी जो है वो बड़ी इमोशनल है, बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है। तो आज राखी सावंत के ड्रामे आपने बहुत देखे, नाटक बहुत देखे, आज उनकी वो कहानी सुनिए जो आपने अब से पहले कभी नहीं सुनी होगी। मुंबई में पैदा हुई, नाम नीरू भेड़ा। जी हां, असली नाम राखी सावंत का नीरू भेड़ा। मां ने दूसरी शादी की और पिता पुलिस कांस्टेबल थे और मां हॉस्पिटल में आया का काम करती थी, साफ सफाई का काम करती थी। घर पर खाना तक नहीं होता था कई बार, और राखी ने खुद बताया था कि पड़ोसी जो खाना फेंक देते थे वो खाना राखी सावंत खाया करती थी, नीरू भेड़ा खाया करती थी। वो राखी सावंत कैसे बनी ये कहानी आगे बताऊंगा आपको। स्कूल जाने के लिए मां से कहा करती थी, लेकिन उस वक्त मां के पास कोई जुगाड़ नहीं था, पैसे नहीं थे, तो स्कूल भी बहुत बाद में गई। डांस का बहुत शौक था, लेकिन परिवार इस तरह का था कि अगर डांस करो तो पिटाई होती थी। अगर राखी डांस करती थी तो उनके मामा जो हैं वो उन्हें खूब मारते थे। राखी का कहना है कि उनके शरीर पर बहुत सारे स्टिचेस के निशान हैं। राखी को बचपन से था कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे कैमरे के आगे कुछ करना है, लेकिन परिवार चाहता नहीं था कि इस तरह का कुछ हमारी लड़की करे। तो राखी ने मम्मी पापा के कुछ पैसे चुराए और घर से भाग गई। 2-3 लड़कियों के साथ जो है किराए के मकान में रहने लगी और स्ट्रगल शुरू हुआ। अब मुंबई में स्ट्रगल करना आसान काम नहीं होता। पैसे भी जो चुराए थे वो भी धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगे। प्रोड्यूसरों के दफ्तर जब चक्कर काटा करती थी तो राखी का कहना है कि भाई प्रोड्यूसर कमरा बंद कर देते थे और अजीब तरह की डिमांड्स किया करते थे। कास्टिंग काउच का नाम दिया जाता है उसे फिल्म इंडस्ट्री में। राखी सावंत का कहना है कि प्रोड्यूसर कहते थे दिखाओ, तो राखी सावंत जो है डांस करना शुरू हो जाती थी, एक्टिंग करना शुरू हो जाती थी कि मेरे पास यही शायद दिखाना है, कि भाई यही तो दिखाना है, यही तो होता है एक्टिंग में। लेकिन राखी का कहना है कि वो कुछ और ही दिखाने के लिए कहा करते थे और बहुत बार वो प्रोड्यूसर्स के यहां से जान बचाकर भागी। जी हां। फिर धीरे धीरे कुछ काम मिलना शुरू हो गया। अग्नि चक्र नाम की एक फिल्म में राखी सावंत ने काम किया और उस वक्त उनका नाम हुआ रूही सावंत। जी हां, नीरू भेड़ा अभी राखी सावंत नहीं बनी थी, रूही सावंत बनी थी। खैर शुरुआत हुई, लेकिन कुछ खास कामयाबी मिल नहीं रही थी। कुछ एक फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, जैसे जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है, ये रास्ते हैं प्यार के। लेकिन राखी जो बड़ा करने का सपना लेकर आई थी ना, वो नहीं कर पा रही थी। और जब वो प्रोड्यूसर्स के पास जाती थी कि मुझे हीरोइन बनना है, तो प्रोड्यूसर्स कहते थे कि तुम्हारे अंदर है ही क्या। राखी कहती हैं कि उनकी शर्ट पकड़ के खींच दिया करते थे और कहते थे कि तुम में हीरोइन जैसी कोई बात ही नहीं है। तो राखी का कहना है कि फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। राखी ने तय किया कि वो सर्जरी करवाएंगी, प्लास्टिक सर्जरी। उस वक्त जब प्लास्टिक सर्जरी उतनी कॉमन चीज नहीं हुआ करती थी, राखी अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर से उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे खूबसूरत बना सकते हैं? और राखी सावंत ने फिर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। इसके बाद राखी को गाना मिला मोहब्बत है मिर्ची, खूब पॉपुलर हुआ। फिर म्यूजिक वीडियो परदेसिया, उससे राखी बहुत पॉपुलर हुई। फिर मैं हूं ना में चांस मिला शाहरुख खान के साथ, और फिर राखी का करियर जो है वो चल निकला। बिग बॉस में हिस्सा लिया उन्होंने पहले सीजन में, और कंट्रोवर्सी राखी शुरू से ही क्रिएट करती रही। जी हां, क्रिएट करती रही। राखी को पता है कि कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करनी है, कैमरा अगर सामने है तो मुझे किस तरह से बिहेव करना है। फिर मीका सिंह के साथ उनका किस कांड हुआ, जिसके बाद राखी ने खूब बवाल मचाया, खूब हंगामा किया, खूब पब्लिसिटी मिली। राखी धीरे धीरे मशहूर हो गई कि ये ड्रामा क्वीन है, ये कैमरे के सामने आएगी तो खूब नाटक करेगी, खूब नौटंकी करेगी। इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अफेयर्स भी हुए। नच बलिए सीजन 3 में उन्होंने हिस्सा लिया, वहां अभिषेक अवस्थी से मुलाकात हुई।
अफेयर शुरू हो गया। कुछ साल दोनों साथ रहे, फिर ब्रेकअप हो गया। इन दोनों के भी खूब नाटक नौटंकी हमने टीवी पर देखे। और फिर इस नच बलिए 3 में राखी रनर अप रही तो उन्होंने खूब हंगामा किया, खूब रोना धोना किया कि भाई यहाँ तो बायस्ड है सब कुछ। मतलब जहां राखी नहीं जीत पाई वहां उन्होंने खूब हंगामा कर दिया। राखी ने टेलीविजन पर अपना स्वयंवर रचाया और वहां इलेश नाम के एक NRI से सगाई कर ली। कहा तो गया था शादी करेंगी, लेकिन एंड में राखी ने सगाई कर ली। कुछ वक्त उनके साथ रहीं और फिर उनको बाय बाय बोल दिया। फिर राखी ने कुछ वक्त पहले ऐलान किया कि भाई मैं दीपक कलाल नाम के शख्स से शादी करने जा रही हूँ। शादी के कार्ड ऑनलाइन दे दिए गए, लोगों को न्योता दे दिया गया विदेश आने के लिए। खूब हंगामा हुआ, खूब इनकी जो नॉनवेज बातें एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर करी, खूब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन फिर हुआ कुछ नहीं हुई शादी। अब राखी का दावा ऐसा है कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति कहीं विदेश में हैं, 1 साल से मैं उनसे मिली नहीं हूं, वो आते नहीं हैं। इस तरह के दावे राखी कर रही हैं। बिग बॉस 14 में गई और उससे पहले इंटरव्यूज दिए कि मैं कंगाली की कगार पर आ चुकी हूं, मुझे लोगों ने धोखा दिया, मेरा सब पैसा खत्म हो गया, इसलिए मुझे जो है बिग बॉस का हिस्सा फिर से बनना पड़ा। तो राखी एक बहुत गरीब परिवार से आई और उन्होंने अपने कह सकते हैं ड्रामों से, अपने कह सकते हैं कंट्रोवर्सी से एक ऐसी इमेज बनाई, एक ऐसा नाम बनाया कि कहा जाता है कि राखी सावंत इकलौती हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में एक ही राखी सावंत हैं और यही राखी सावंत की आप कह सकते हैं USP भी है। लेकिन ड्रामा क्वीन, कंट्रोवर्शियल क्वीन वो शायद इसीलिए बनी क्योंकि कोई और चारा नहीं था। उन्हें लगता था कि चर्चा में रहूंगी तो काम मिलेगा और काम मिलेगा तो आगे बढ़ूंगी। तो ये थी कहानी राखी सावंत की। कैसी लगी आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए ABP प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, फॉलो करते रहिए हमें। एंटरटेनमेंट से जुड़ी कोई खबर नहीं छूटेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।